आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बात सरहदी जिला राजौरी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि राजौरी के थाना मंडी इलाके में इस सड़क का एक हादसा पेश आया जिसके नतीजे में 8 अफराद जख्मी हुए हैं। बफलिया से थाना मंडी जा रही एक टाटा सुमो मेगी मोड़ के मकाम पर हादसे का शिकार हुई है जिसमें गाड़ी में सवार 8 लोग जख्मी हो गए जिन्हें मकामी लोगों की मदद से थाना मंडी अस्पताल मुंतकिल किया गया है जहां उनका इलाज लगातार जारी है। आपको बताते चले कि ये गाड़ी बफलिया से थाना मंडी जा रही थी कि ड्राइवर जो तेज रफ्तारी के बताया जाता है कि वो तेजी के साथ गाड़ी चला रहा था और वो अचानक ड्राइवर के काबू से बाहर हो गई और नीचे गिर गई जिसके नतीजे में सोमो गाड़ी में सवार 8 अफराद जख्मी हुए हैं। मकामी लोगों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और जो गाड़ी वहां नीचे गिरी थी उसमें जो लोग जख्मी हुए थे उन्हें बाहर निकालकर थाना मंडी अस्पताल ले जाया गया जहां उनका इलाज इस वक्त जारी है। राजौरी के थाना मंडी इलाके में आज सुबह एक सुमो गाड़ी हादसे का शिकार हुई है। बफलिया से थाना मंडी की तरफ जा रही एक टाटा सुमो गाड़ी हादसे का शिकार हुई। मैगी मोड़ के मकाम पर हादसे का शिकार हो गई जिसके नतीजे में सुमो गाड़ी में सवार सभी अफराद जख्मी हुए हैं जिन्हें मकामी लोगों ने रेस्क्यू करते हुए अस्पताल मुंतकिल किया है जहां कई अफराद की हालत जो है वो नाजुक बताई जाती है ताहम उनका इलाज अस्पताल के अंदर इस वक्त जारी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर यह हादसा पेश आया है। एक सोमो गाड़ी हादसे का शिकार हुई है जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार ये वो गाड़ी है जो हादसे का शिकार हुई है और इस गाड़ी में सोमो गाड़ी में सवार सभी अफराद जख्मी हुए हैं। मकामी लोग और पुलिस वहां पर पहुंची है और सभी जख्मियों को वहां से निकाल दिया गया और उन्हें अस्पताल थाना मंडी अस्पताल मुंतकिल किया है। मजीद तफसीलात के लिए हम चलते हैं अपने निसार खान के पास चलते हैं। निसार, क्या कुछ अब तफसीलात है इस हवाले से जो सड़क हादसा पेश आया? बताया जाता है कि सोमो गाड़ी में सवार सभी अफराद जख्मी हुए, क्या उनमें से किसी की हालत नाजुक बताई जाती है? जी गौर सर, ये गाड़ी जो है ये बफलिया से थाना मंडी की तरफ आ रही थी और ये मैगी मोड़ के पास जो है ये वहां पे एक्सीडेंट हुई है जिसमें 10 लोग जो हैं वो जख्मी हैं और उनमें 2 जो हैं उनकी हालत थोड़ी नाजुक है लेकिन फिलहाल उनको थाना मंडी हॉस्पिटल में लाया गया है जहां पर उनका इलाज जो है वो चल रहा है। निसार, जरा ये बताएगा ये जो गाड़ी हादसे का शिकार हुई है तेज रफ्तारी की वजह से हुई है हादसे का शिकार या कोई और वजह बताए जाते हैं इस हवाले से? जी गौर सर, यहाँ पे सड़क का जो है काम चल रहा है उस वजह से जगह जगह पे खड्डे भी हैं और बताया जाता है कि गाड़ी का जो अभी वहाँ पे लोग मौजूद हैं वो बता रहे हैं कि गाड़ी का जो एक्सल टूटा है उस वजह से जो है गाड़ी ने पलटी मारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निसार खान आपका। ये थे थाना मंडी से तफसीलात फराम करे थे निसार खान जो कि इस हवाले से कि बफलिया से थाना मंडी जा रही है एक टाटा सुमो गाड़ी मैगी मोड़ के मकाम पर एक्सल टूट जाने की वजह से इस गाड़ी को हादसा पेश आया है जिसके नतीजे में गाड़ी में 10 लोग सवार थे और सभी 10 लोग जख्मी हो गए हैं जिनमें से 2 की हालत नाजुक बताई जाती है और मकामी लोगों और पुलिस की मदद से सभी जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है जहां उनका इलाज जारी है।
बढ़ते आगे बात जरा श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की करते हैं, क्योंकि कल कौमी शाहरा पर कैफेटेरिया मोड़ के मकाम पर जो पत्थर गिराए थे उसकी वजह से कुछ देर तक ट्रैफिक की आवाजाही मुतासिर रही है और आज सुबह ही 3 बजे के करीब जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर ट्रैफिक एक बार फिर बहाल कर दिया गया है, जहां पर दरमांदा गाड़ियों को आगे जाने की इजाजत दी गई है। कैफेटेरिया मोड़ के करीब पत्थर गिराने की वजह से ट्रैफिक मुतासिर हुआ था। उसके बाद ही आज सुबह 3 बजे के करीब ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया है और दरमांदा गाड़ियां जो है मालबरदार गाड़ियां उन्हें आगे जाने की इजाजत दी गई है। उस शाहरा पर सफर करने से कबल ट्रैफिक हुकाम की जानिब से एक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है कि ट्रैफिक पर जो शाहरा पर सफर करना चाहते हैं वो सफर करने से कबल ही ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता करें, उसके बाद ही वो अपना सफर जारी रख सकते हैं। मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं अपने नुमाइंदे आरिफ फहीद के पास। आरिफ, क्या कुछ तफसीलात हैं जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के हवाले से, क्योंकि जो पत्थर गिराने की वजह से ट्रैफिक की नक़ल हरकत मुतासर हुई थी और अब माना जाता है कि 3 बजे आज सुबह ही ट्रैफिक की आवाजाही को फिलहाल एक बार फिर उससे हरी झंडी दिखाई और दरमांदा गाड़ियों को जाने की इजाजत दी गई। जी बिल्कुल गौहर, मैं आपको बताता चलूं कि जम्मू से तो कौमी शाहरा पे जो मिहाड़ का इलाका है या कैफेटेरिया मोड़ का इलाका है, ये आज भी जो है मुसाफिरों के दर्दसिर बन चुका है। जहां रात 3 बजे से, यानी आज मॉर्निंग की बात करें, सुबह बिल्कुल 3 बजे से ही जो है कौमी शाहरा पे ये पत्थर खिसकने का सिलसिला जो है मिहाड़ कैफेटेरिया मोड़ में ये देखने को मिला और जिसके चलते ही फिर ट्रैफिक इंतजामिया ने या जो पुलिस अथॉरिटी है उनने फैसला लिया कि फिलहाल ट्रैफिक को बंद कर दिया जाए, क्योंकि मौसम अगरचे खुशगवार भी है लेकिन जो मिट्टी के छोटे छोटे जो टीले हैं या जो छोटे छोटे पत्थर है वो कंटिन्यूसली जो है वहां से सिकिट हो रहे थे, जिससे कि पैसेंजर गाड़ियों को या जो मालबरदार गाड़ियां वहां से गुजरती है उनको खतरा लाक रहता, जिसके चलते जो है फिर ट्रैफिक को बंद कर दिया गया। लेकिन इस वक्त की बात करें तो इस वक्त जो पत्थरों का सिलसिला वो थम गया, मिट्टी खिसकने का सिलसिला थम गया। तो कौमी शाहरा पे इस समय जो दरमांदा गाड़ियां हैं जो सुबह मॉर्निंग से 3 बजे से लेकर इस वक्त तक दरमांदा थी, उन्हें वादी और जम्मू की ओर जो स्टैंडर्ड गाड़ियां हैं उनको चलने की इजाजत इस समय दी जा रही है। आरिफ, जरा ये भी बताएगा या क्या ये सिर्फ दरमांदा गाड़ियों को अपनी अपनी मंजिल की तरफ जाने की इजाजत है, या कि जो सफर करने वाले हैं जम्मू से श्रीनगर या श्रीनगर से जम्मू की तरफ, क्या उन्हें भी चलने की इजाजत है? जी बिल्कुल गौर, मैं आपको बताता चलूं कि जब कौमी शाहरा पे आजकल जो है ट्रैफिक का फ्लो इतना ज्यादा रहता है, अगर कहीं पे 1 मिनट के लिए भी जो है कहीं गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है तो गाड़ियों का एक बड़ा मतलब जो है जमेला जो है वो सैलाब सूरत हाल होती है। लेकिन कहीं ना कहीं पे जिस तरह से सुबह मॉर्निंग से इस वक्त तक जो ट्रैफिक दरमांदा रहा तो उसमें अथॉरिटीज ने फैसला लिया कि फिलहाल जो है काजीकुंड के सेक्टर में गाड़ियों को रोका या चिनानी नासिक टनल के बैक साइड में, ताकि ट्रैफिक का मैस जो है इस जगह पे मिहाड़ और रामबन सेक्टर में न रहे। लेकिन फिलहाल अथॉरिटीज ने सुबह ही जो है एक मैसेज के जरिए जो है लोगों से ये कहा था कि सफर शुरू करने से पहले वो नजदीकी ट्रैफिक यूनिट्स के साथ राब्ता कायम करे, जिसका बुनियादी मकसद ये था कि इस एरिया में जो है ट्रैफिक जामिंग के मनाजर ज्यादा देखने को न मिले। लेकिन इस वक्त की बात करें जो ट्रैफिक अथॉरिटी के साथ हमारी बात हुई, उनका मानना है कि सिर्फ फिलहाल दरमांदा गाड़ियों को चलने की इजाजत दी जाएगी। जब ये दरमांदा गाड़ियां क्रॉस हो जाएंगी तो मौसम के मिजाज बेहतर है, कहीं बारिशों का सिलसिला नहीं है, तो उसके बाद जो है फ्यूचर में जो है बाकी गाड़ियों को भी चलने की इजाजत दी जा सकती है। गौर, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ फहीद आपका। ये थे आरिफ फहीद तफसीलात फराम कर रहे थे, जहां पर कैफेटेरिया मोड़ और मिहाड़ रामबन के करीब पत्थर गिराने की वजह से ट्रैफिक की आवाजाही मुतासर हुई थे। वहीं आज सुबह 3 बजे के करीब दरमांदा गाड़ियों को अपनी अपनी मंजिल की तरफ चलने की इजाजत दी गई है। बढ़ते आगे बात जरा जहां हम जम्मू कश्मीर की कर रहे हैं, वहीं पर चीफ सेक्रेटरी के मेहता ने आज श्रीनगर से साइकिलिंग के लिए एक ग्रुप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 300 किलोमीटर का सफर तय करते हुए जहां नौजवान काफी पुरजोश और खुश नजर आ रहे थे, वहीं अरुण कुमार मेहता ने कहा है कि एक सेहतमंद जिंदगी के लिए खेलकूद और वर्जिश का होना भी काफी जरूरी है और इस तरह के प्रोग्राम हर पंचायत में मुनक्कद होंगे, जबकि नौजवानों को मंशियात से दूर रखने के लिए इस तरह के प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। रिकॉर्ड था 6 दिन 12 घंटे का। गर्ल्स विल बी जॉइनिंग यू देयर, दे विल बी जॉइनिंग यू देयर। इनफैक्ट ओनली डे से निकलना है कि यहां से नहीं आपको फ्लैग ऑफ प्लीज टेक योर बैग, आराम से प्लीज गो 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 गो।
आज की साइकिलिंग में लगभग लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और रास्ते में काफ़ी लोग और भी ज्वाइन करेंगे। पर्पस ये है कि जो लोग हैं वो कश्मीर को अच्छी तरह एक्सप्लोर कर पाएँ। यहाँ से ये लोग आगे बहुत खूबसूरत जगहों पे जाएंगे जैसे अरबन वगैरह और 3 दिन साइकिलिंग करेंगे और एक मैसेज भी है, लोग नशा मुक्ति अभियान का भी मैसेज देंगे ये लोग। So it's a very good activity and very refreshing, and the cyclists have come from all over the country and even from Nepal. So it's a good thing, and I think it's very refreshing, and it's good to see that people who are beyond 60 years they have also come and they are participating. आप लोगों को पता होगा कि लास्ट ईयर 17 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। इस साल हम लोग मिनिमम 35 लाख एक्सपेक्ट कर रहे हैं और नंबर इससे बहुत ज़्यादा हो सकता है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सब लोग खेलेंगे इस बार। एवरीबडी वेदर इज यंग ओल्ड मिडिल एज, एवरीबडी शुड पार्टिसिपेट। पहले पंचायत के लेवल पे गेम्स होंगे और पंचायत हम लोग सबको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो लोग पार्टिसिपेट करें। अलग अलग गेम्स होंगे, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल वगैरह वगैरह। एंड पंचायत के बाद फिर वो ब्लॉक लेवल पे गेम्स होंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गेम्स होंगे और फिर अंत में यूटी लेवल पे गेम्स होंगे। तो मकसद ये नहीं कि सिर्फ चैंपियंस बने, मकसद ये है कि सब लोग खेलें और खेलेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में गुज़श्ता 24 घंटों में शदीद बारिश के दरमियान देर रात मकान और दीवार गिरने के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 4 मासूम बच्चे जबकि दीगर वाक़े में एक जोड़ी की मौत हो गई है। पहला वाक़ा इटावा के सिविल लाइन थाना इलाके के तहत चंद्रपुर गांव में रात तकरीबन 1 बजे पेश आया। यहां कच्चे मकान की दीवार गिरने से मकान का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया, जिसमें एक ही खानदान के 4 अफराद मलबे तले दब गए। जब तक गांव वालों ने उन्हें बचाने की कोशिश करते इससे पहले 4 मासूम बच्चे, 3 भाई और एक बहन की दर्दनाक मौत हो गई है। बच्चों की दादी और एक मासूम शदीद तौर पर जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज मुआवजे के लिए जिला हेडक्वार्टर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। डॉक्टरों की टीम दोनों जख्मियों के इलाज में मसरूफ है। मरने वालों में शंकु, अभी, सोनू और आरती शामिल है। इस हादसे में 75 साल शारदा देवी और 4 साल ऋषभ शदीद तौर पर जख्मी हो गए। इत्तलात के मुताबिक मतोफी 4 बहन भाइयों के वालिदैन 3 साल कबल तबदीक से फौत हो चुके हैं। बच्चों के वालिद अवनीश और मां पूजा की मौत के बाद पूरा घर बेसहारा हो गया था। दूसरा वाक़ा इटावा के अकदल थाने इलाके के तहत कृपालपुर गांव के करीब पेश आया, जहां बाचिया पेट्रोल पंप की दीवार गिरने से एक जोड़े की अलमनाक मौत हो गई है। राम सैनी और इसकी बीवी रेशमा बाचिया पेट्रोल पंप की दीवार के किनारे सो रहे थे। रात के दीवार गिरने के बाद दोनों मलबे के नीचे दब गए। जब तक उन्हें बाहर निकाला गया दोनों की मौत हो चुकी थी। दोनों की लाशें पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। दफ्तर वज़ीर आला के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इटावा में दीवार गिरने की वजह से जानों के ज़िया पर गहरे गम का इजहार भी किया है। रिश्तेदारों को, जो लवाकीन हैं, जिनकी जो जांबाक हुए, उनके रिश्तेदारों को 4 लाख रुपए की इमदादी रकम देने की हिदायत दी गई है। वज़ीर आला ने तमाम जख्मियों के मुनासिब इलाज के लिए हिदायत जारी कर दी है। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने ईडी और मकामी पुलिस के साथ मिलकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI और उससे वाबस्ता रवाबित के खिलाफ मुल्क भर में छापेमारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक एजेंसी ने मुबैना तौर पर दहशतगर्दी की माली आनत करने और कैंप चलाने के मामले में एक कार्रवाई देते हुए 11 रियासतों से 106 अफराद को गिरफ्तार किया है। दरियासना PFI के कौमी सदर OMA सलाम और दिल्ली के सदर परवेज अहमद को भी गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक उनमें से कुछ गिरफ्तार शुदगान को NIA के दिल्ली दफ्तर लाया जा सकता है। ऐसी सूरत हाल में NIA के दफ्तर की हिफाजत में इजाफा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक NIA ने केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु समेत मुतअद्दिद रियासतों में PFI और इससे वाबस्ता मुतअद्दिद मकामात पर छापे मारे। जिन अफराद को गिरफ्तार किया गया है उन पर मशकूक सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्जाम है। गिरफ्तारियां NIA के अलावा रियासती पुलिस और ईडी ने भी अंजाम दी हैं। ये PFI और इससे वाबस्ता रवाबित के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा क्रैकडाउन है। तफ्तीशी एजेंसी ने केरला में सबसे ज्यादा 22 अफराद को गिरफ्तार किया है। इसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक से 20-20, आंध्र प्रदेश से 5, असम से 9, दिल्ली और पुडुचेरी से 3-3, मध्य प्रदेश से 4, तमिलनाडु से 10, यूपी से 8 और राजस्थान से 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। PFI से वाबस्ता लोगों को दिल्ली के शाहीन बाग और गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा लखनऊ और
इंदिरा नगर से 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया। असम पुलिस ने भी रियासत से PFI से वाबस्ता 9 अफराद को हिरासत में लिया है। तमिलनाडु के मदाउरी समेत मुतअद्दिद अजला में भी छापे मारे गए हैं। ED, NIA और रियासतों की पुलिस के जरिए चलाए जा रहे ये मुश्तरका ऑपरेशन की निगरानी वजारत दाखिला की जानिब से की जा रही है। ज्ञानवापी मस्जिद केस की बाकायदा समाअत आज से फिर शुरू होगी। 12 सितंबर को जिला जज की अदालत ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के एतराजात को मुस्तरद करते हुए हुक्म दिया कि माशिर नगर गोरी केस काबिल समाअत है। इसके साथ ही समाअत की अगली तारीख आज मुकर्रर कर दी गई थी। मस्जिद कमेटी जिला जज की अदालत के हुक्म के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर सकती है। मस्जिद कमेटी की नजरसानी दरख्वास्त के पेश नज़र हिंदू फरीक की खवातीन की जानिब से हाई कोर्ट में कैविट पिटीशन दायर की गई हैं ताकि कोई भी हुक्म देने से पहले अदालत को खवातीन का फरीक जरूर सुनना चाहिए। मदी के वकला सुभाष नंदन चतुर्वेदी और सुभाष त्रिपाठी ने बताया कि दरख्वास्तों पर आज पहली समाअत होगी, जिसमें अदालत से शरनगर गोरी केस में फरीक बनने की दरख्वास्त की गई है। इससे दरख्वास्तों की तादाद 20 से ज्यादा है। इन दरख्वास्तों पर समाअत के अलावा केस पॉइंट का भी फैसला किया जाएगा। केस में मुतल्लिका फरीक अपना एहतसाब अदालत में भी दायर करेंगे। इसके अलावा ज्ञानवापी के तहखाने की कार्रवाई के लिए दरख्वास्त पहले ही दी गई थी, वो भी सुनना पड़ेगा। मस्जिद कमेटी के वकील रकीस अहमद और इखलाक अहमद ने बताया कि उनकी तरफ से दरख्वास्त दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक हिजाब मामले में आज दोबारा समाअत शुरू होगी। गुज़िश्ता कल सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के मामले में सुबह 11 बजे समाअत शुरू की थी, जिस पर बहस के बाद कोर्ट ने समाअत आज तक के लिए मुलतवी कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ दायर अर्जियों पर गुज़िश्ता रोज समाअत मुकम्मल हो गई। बेंच का कहना है कि वो दरख्वास्त गुजारों के जवाब के लिए कल 1 घंटा यानी कि आज 1 घंटे के लिए देगा। गुज़िश्ता रोज इस मामले में मुस्लिम फरीक के वकील एडवोकेट दशीत दुबे ने कहा था कि हिजाब वक़ार की अलामत है। जिस तरह हिंदू ख़वातीन अपने सर को साड़ी से ढांपती है, उसी तरह इस्लाम में हिजाब है। इसके साथ ही एडवोकेट दशीत देव ने दलील दी थी कि ये उस लिबास के बारे में नहीं है। हम फौजी स्कूलों या नाजी स्कूलों के रेजिमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों की बात कर रहे हैं। आइन खुलेपन और आज़ादी की बात करता है, जबकि हुकूमतें पाबंदियों की बात करती हैं। यह बात सिर्फ मसावात की नहीं बल्कि साथ ही जिंदगी गुजारने पर भी उठने वाले एतराज़ात का भी हैं। इससे कबल भी कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजारों में से एक के वकील ने दलील दी थी कि तालिबात को हिजाब पहनने से रोकना उन्हें तालीम के बुनियादी हुकूक से महरूम रखने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट ने नफरत अंगेज तकारीर से भरे टॉक शोज और रिपोर्टर्स नशर करने वाली टीवी चैनलों को सरजनिश की है। नफरत अंगेज तकरीर से मुतल्लिक दरख्वास्तों की समाअत करते हुए जस्टिस KM जोसेफ और जस्टिस ऋषिकेश राय की बेंच ने यह बात कही है। अदालत ने कहा है कि किसी को नफरत अंगेज तकरीर करने से रोकना एंकर की जिम्मेदारी है। बेंच ने पूछा कि हुकूमत इस मामले में खामोश तमाशाई क्यों बनी हुई है, क्या ये कोई मामूली मसला है। अदालत ने कहा कि इजहार राय की आज़ादी ज़रूरी है, लेकिन टीवी पर नफरत अंगेज तकरीर करने की आज़ादी नहीं दी जा सकती। ऐसा करने पर बरतानिया की एक टीवी चैनल पर भारी जुर्माना आयद किया गया। अदालत ने कहा कि मेन स्ट्रीम मीडिया या सोशल मीडिया चैनल्स बगैर ज़ाब्ते के हैं। ये एंकर्स की जिम्मेदारी है कि वो देखे कि कहीं भी नफरत अंगेज तकरीर नहीं हो रही है। प्रेस की आज़ादी अहम है, उन्हें अमेरिका की तरह आज़ादी नहीं है, लेकिन ये मालूम होना चाहिए कि हदूद है।
लकीर कहां खींचनी है, नाजरीन नफरत अंगेज शोज क्यों पसंद करते हैं। अदालत ने कहा कि रिपोर्ट में नफरत अंगेज जुबान कई सतहों पर होती है, जैसे किसी को मारना, आप इसे कई तरीकों से पूरा कर सकते हैं। जर्नलिस्ट हमारे भरोसे की बुनियाद पर बांधते हैं, ताहम हुकूमत को कोई मनफी मौक़िफ़ नहीं इख्तियार करना चाहिए, इसे अदालत की मदद करनी चाहिए। समाअत के दौरान अदालत ने मुशाहिदा किया कि नफरत अंगेज तकरीर से सियासतदान सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं और टेलीविजन चैनल्स उन्हें इसके लिए प्लेटफॉर्म फराहम करते हैं। जनूबी कस्बा त्राल के रटसुना इलाके में अगरचे इंतजामिया ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए एक नई इमारत पर काम शुरू किया था, ताहम कुछ काम पेंडिंग होने से इसमें लातुलैल से काम किया जा रहा है, जिस दौरान इलाके में तिबी सहूलियात की कमी से एक कसीर आबादी को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मकामी लोगों का कहना है कि तामीर की जा रही इमारत नशा करने वालों के लिए एक जगह बनी हुई है, जहां से अब आम लोगों का चलना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने अब आला हुकाम से अपील की है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर की इस इमारत को मुकम्मल करके काबिल इस्तेमाल बनाया जाए और आवाम के नाम वक़्फ़ किया जाए ताकि आवाम को राहत मिल सके। अस्पताल आज ब्रोट 3 वरी बनोमुत पुलिस कॉर्पोरेशन कस्ताम डिपार्टमेंट तमो बनो अस्पताल हाथ बाई नमत, मगर सह बनो 3 वरियन मज कोर तमो सह 2 पोर कंप्लीट, मगर तथ न कुन दर न कुन दरवाज न कुन बाथरूम न कुन लैट्रिन, सह बनो यमो ड्रग सेंटर खतर बे यह ताश गिंदन बकाया चरस पे लजमस तथि। मे करे वारिया लट गुजारिश तुहद वजह सत गवर्नमेंटस हे अत बन तो तोत अत लेडी डॉक्टर सो अकिस कमरस मज अवकाफ किस न तथ बेहन जाय न तमिच जाय, सो सुबन शामन नेरन बिचार वापस सो पुलवामिच। अस करे तुहदे वजह वारिया लट गुजारिश यस डिपार्टमेंटस मज वुकन जेर तमीर कर तमो चट कथी मान अस गो अम सत अलाकस अम अंद कन गामन माहौल खराब, सुबह शामन तक ड्रग सेंटर तत अम वर कहें वो गवर्नमेंटस मोदबान अपील कर अगर तुम अत दार दरवाज लगिक बे बनोस लैट्रिन पॉइंट बे कमर 2-3 करोस अमरजेंसी मज अनो एडिशनल DC साहब रैना साहब सह अत मौका पे तम तमिस करे गुजारिश, मगर वनुक ताम सिर्फ तो सिर्फ अस दोख यह वुकन अत 10 गामन हुंद अस्पताल क्या बोड़ बार अस्पताल यह बनोक वुकन ड्रग सेंटर यह बनोक ये चरस बापार तो अस गो सोरे माहौल अत रटसुनस मज बचन खराब। लिहाजा कर मोदबान इल्तमास कर तुम नीतो यह टॉप प्रायोरिटी पे अत करो तो पोर्शन तुम ठीक यम सह लेडी डॉक्टर यम गछान तोतत यम करहन अत रश रावट अम सह गछ नशा बंद। इंतजामिया की जानिब से घरेलू सारिफिन के लिए शुरू की गई एमनेस्टी स्कीम के हवाले से PDD चीफ इंजीनियर का कहना है कि सारिफिन को चाहिए कि वो स्कीम का फ़ायदा उठाए और मुतल्लिका महकमों में फॉर्म जमा करके किस्तों में बिजली फीस अदा करे, बसूरत दीगर बकायाजात अदा न करने वालों की बिजली लाइन काट दी जाएगी। वो है कि जो सार्फिन है जिनको काफ़ी सालों से जो उनकी बिजली की फ़ीस है वो बाकी है, तो उनको एक आखिरी मौका दिया जा रहा है कि वो उसको क्लियर करें, लिक्विडेट करें। 31 मार्च 2022 का जो उनको बिल होगा उसमें 2 कंपोनेंट्स है, एक तो उनका जो सरचार्ज है और एक प्रिंसिपल अमाउंट है। तो जो सरचार्ज है वो सारा वेव ऑफ किया जाएगा और जो उनका मूल है जो प्रिंसिपल अमाउंट है सिर्फ उसकी उनकी अदायगी करनी है। तो उन्होंने क्या करना है, जो अब उनके सब डिवीजन का दफ्तर है वहाँ पे जाना है, वहाँ पे एक फॉर्म उनको भरना होगा, अंडरटेकिंग देनी होगी कि हम इस एमनेस्टी स्कीम में पार्टिसिपेट करेंगे और इसमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा 12 इंस्टॉलमेंट्स में ये भरना होगा, यानी कि जो उनका प्रिंसिपल अमाउंट होगा उसके 12 हिस्से होंगे, तो हर महीने उनको वो अदायगी करनी होगी और हर महीने उनको इस एमनेस्टी स्कीम का जो उनका एक इंस्टॉलमेंट आएगा उसके अलावा जो उनका रेगुलर बिल है उसकी भी अदायगी करनी होगी। तो ये काफ़ी एक अच्छा सुनहरी मौका है जिसका मुझे लगता है आवाम को फ़ायदा उठाना चाहिए और जो काफ़ी देर से जो उनके बाकिया जाता है उसको क्लियर करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद मुझे नहीं लगता कभी ऐसी कोई स्कीम आएगी
और डिपार्टमेंट को भी मजबूरन ऐसे सार्फिन की फिर बिजली डिस्कनेक्ट करनी पड़ेगी। क्या है कि जिनके 10,000 से ऊपर जो बकाया जात हैं, तो ऐसे करीब करीब 1.5 लाख कंज्यूमर्स हैं जिनके ये बाकी हैं। सो करीब 500 करोड़ की छूट मिलेगी लोगों को ओवरऑल। तो यानी कि जो सरचार्जेस हैं, जो लोगों को जो वेवर होगा हुकूमत की तरफ से, करीब करीब कश्मीर डिवीजन में 500 करोड़ का वेवर होगा। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सिर्फ उसकी अदायगी कंज्यूमर्स को करनी होगी। उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी कि उसका जो सरचार्ज है वो वापस बिल में लोड होगा, और जो अगर उनके खिलाफ बाकी ये कार्रवाई होगी कि उसके बिजली डिस्कनेक्ट हो सकता है। नहीं, सिर्फ सरकारी नहीं है, बाकी इदारे भी हैं जैसे इंडस्ट्रीज हैं या कमर्शियल शॉप्स हैं। लेकिन फिलहाल जो ये एमनेस्टी स्कीम है, ये सरकार ने सिर्फ और सिर्फ जो घरेलू सार्फिन है, जिनको हम डोमेस्टिक कंज्यूमर्स कहते हैं, उनके लिए हैं। बाकी जो कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर्स हैं, चाहे कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो या जो सरकारी दफातर हैं, उसके हम साइड बाय साइड उनसे भी वो जो बकाया जात है उसकी अदायगी के लिए भी काम कर रहे हैं। इस स्कीम का नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्ताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।